वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी पर्यावरण विज्ञान की और पर्यावरण विज्ञान में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है प्रदूषण। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रदूषण में वो है वायु प्रदूषण। इससे पहले की क्लास में हमने जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करी थी। देखो भाई, वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसी संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषक के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टास को निर्मुक्त करते हैं। जल प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय और रक्त संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती वर्षाओं से सदैव कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच मान जितना कम होगा पानी उतना ही अम्लीय होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा का भी कारण है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं स्मॉग की। हमने देखा ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि शहरी धूम्र कोहरा, ये स्मॉग है। जैसे अभी आप देखेंगे कि खासकर जैसे जब सर्दी आने वाली होती है या दिवाली की तरफ, तो दिल्ली वगैरह में दिवाली के अगले दिन बहुत बड़ी मात्रा में जो है कोहरा सा छाया रहता है। एक्चुअल में वो कोहरा नहीं होता, वो क्या है, वो पटाखों के द्वारा निकला हुआ धुआं है ना, गैसें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित हो जाती है। तो दिल्ली, नोएडा में तो वैसे भी अगर आप देखो तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको वाहन वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ से बहुत पॉल्यूशन होता है। दिल्ली के बारे में तो ये कहा जाता है कि आप दिल्ली की हवा में अगर सांस ले रहे हो तो आप कम से कम दिन में 5 सिगरेट के बराबर धुआं वैसे ही शरीर में अंदर आप ले रहे हैं, चाहे आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं। तो वैसे वो सोने पे सुहागा है, आप जल्दी मरेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये हुआ साथियों वायु प्रदूषण। अगला जो हमारा इसी में आज हम टॉपिक है जिसको हम देखेंगे वो है ध्वनि प्रदूषण। देखो, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों में यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योगों, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं। इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले, सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाले आवधिक परंतु प्रदूषण करने वाले शोर शामिल हैं। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के रूप में माना जाता है। यानी शोर को कैसे मापोगे आप? डेसिबल में मापोगे ध्वनि को। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। क्लेश क्या होता है? क्लेश कोई ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए, उसे क्लेश कहते हैं, हिंदी का शब्द है ये। इसकी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करती है, जैसे वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा, साथ ही वाहन की स्थिति। अब आपने देखा होगा जो 16-17 साल के बच्चे हैं, पहले तो बुलेट में जो है प्रॉपर वो किक आती थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं था तो लोगों पे स्टार्ट ही नहीं होती थी। बट अब तो जब से सेल्फ आया तब से बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है बुलेट लेके घूमते हैं। और ना केवल बुलेट लेके घूमते हैं, उसमें आफ्टर मार्केट जो है एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं जो बहुत शोर करता है। और उन्हें इसी में ही आनंद की प्राप्ति होती है कि वो बीच मार्केट से निकलेंगे और पूरा ताकत देते हुए जितना वो शोर कर सकती है मोटरसाइकिल, उसको उतना शोर करते हुए वो निकालते हैं। वो सोचते हैं इसी में उन्हें जो है कैवल्य की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इसी में आनंद है उन्हें।
है ना। उन्हें लगता है कि ऐसे निकालूंगा तो शायद 2-4 लड़कियां मुझे पलट के देख लें, तो बस इसी में ही आनंद की प्राप्ति ले रहे हैं। वो मूर्ख है, निश्चित रूप से मूर्ख है। तो ये सब लोग जो है कर रहे हैं वायु प्रदूषण, मतलब सॉरी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पत्तनों तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अब मान लीजिए कहीं पर लोहे का काम हो रहा है और आप वहीं रहते हैं, तो वहाँ तो ठोंका पीटी चलेगी, तो आपको शोर ज़्यादा सुनने को मिलेगा। अगर कहीं पर कोई ऐसा उद्योग है जो कंप्यूटर पे चल रहा है, तो वहाँ पर कोई शोर नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति पर डिपेंड करता है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशेष होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती है। यानी जितना आप इनके पास जाओगे शोर ज़्यादा मिलेगा, इनसे दूर जाओगे शोर कम मिलेगा। भारत के कई बड़े शहरों तथा महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। तो ये हुआ हमारा, आज हमने 2 टॉपिक क्लियर करे, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। उम्मीद करता हूँ आपको एक बेसिक समझ इनमें बनी होगी। बाकी इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि इनमें आपको याद क्या रखना है, वो मैं पहले ही यहाँ पर देखिए बना आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि इनमें याद क्या करना है और हमें समझना क्या है। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।